हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका इंटरेस्टिंग होने का रीज़न ये है कि आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो लार्ज कैप स्टॉक है, जो निफ्टी में ट्रेड करता है और जो आपके इन्वेस्टमेंट को 3 साल में डबल करता है। और मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जो NBFC में डील करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस जो आपके इन्वेस्टमेंट को 3 सालों में डबल करती है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि इस बजाज फाइनेंस के बिजनेस मॉडल को, और वीडियो के लास्ट में ये समझेंगे कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी कितना सही होगा, क्योंकि निफ्टी जो है अभी मार्केट में सबसे टॉप पे ट्रेड कर रही है। तो अगर निफ्टी यहाँ से नीचे आती है तो ये स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे बजाज फाइनेंस, तो ये नीचे आ सकता है। तो इसके स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे वीडियो के लास्ट में। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल है क्या। बिजनेस मॉडल को समझने के पहले जरा इसके जर्नी को समझते हैं कि ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। 1987 में जब लाइसेंस राज था तो बजाज ऑटो स्कूटर्स बनाती थी और लोगों के लिए इतना आसान नहीं था कि वो स्कूटर्स शोरूम में जाएं और वो खरीद लें, क्योंकि उस समय लाइसेंस राज था। तो उस समय वेटिंग पीरियड 6 मंथ्स और 1 साल का आया करता था। लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इन्वेस्ट कर सकें स्कूटर बाई करने के लिए। तो बजाज ऑटो ने सोचा कि उन्हें एक फिनेंशियल आर्म खोला जाए जो कि स्कूटर्स को बाई करने में फाइनेंस करेगी। इसके लिए 1987 में एक कंपनी का नाम रखा गया जिसका नाम था बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी ने 1987 से लेके 2021 तक अपने आप को बहुत ही डाइवर्सिफाई किया। जो कंपनी 1987 में सिर्फ स्कूटर्स फाइनेंस करती थी, आज वो कंपनी पर्सनल लोन, ऑटो लोन, हाउसिंग फाइनेंस, प्रोफेशनल लोन, सारे लोन्स प्रोवाइड करती है। तो इसका मॉडल जो आज इतना ग्रो किया है उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे पहला रीजन है इस कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड जो इस कंपनी का रीजन है ग्रो करने का वो है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। कंपनी के जो MD राहुल बजाज अभी जस्ट उन्होंने स्टेप डाउन किया है। राहुल बजाज एक अच्छे लीडर हैं जो आज कंपनी को बिल्कुल स्क्रैच से आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। सेकेंड रीजन है इसका स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। थर्ड रीजन है कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट उसको बोलते हैं अगर आपने 1 लाख का लोन किसी कंपनी से लिया है, अगर सपोज आपने बजाज फाइनेंस से 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो कंपनी के लिए वो एसेट है, क्योंकि उससे उसको इंटरेस्ट जनरेट होती है, और जो कस्टमर जिसने लोन लिया है उसके लिए वो लायबिलिटी है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM बजाज फाइनेंस का 2006 में 1000 करोड़ थी। आज 2021 में इसका AUM है 1.5 लाख करोड़। ये टोटली पैराडाइम शिफ्ट है। कंपनी ने बिल्कुल अपने आप को इवॉल्व किया और एक जो 1000 करोड़ जो लोन दिया करती थी, डिस्वर्स किया करती थी, आज वो 1.5 लाख करोड़ लोन डिस्वर्स कर रही है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो चौथा रीज़न है कंपनी के बिजनेस मॉडल का ग्रो करने का वो है रेवेन्यू में इजाफा। 2017 में कंपनी ने 9,900 करोड़ का बिजनेस किया, रेवेन्यू जनरेट किया, जो 2021 में वो 26,668 करोड़ है, जो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। जो पांचवा रीज़न है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट करती है तो अपने बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस में उस पैसे को दिखाती है। तो कंपनी का जो सरप्लस और रिजर्व है वो काफ़ी ग्रो किया है 2017 से 2021 के बीच में। 2017 में इसका जो रिजर्व और सरप्लस था वो 9,490 करोड़ का था, जो अभी 2021 में 36,494,000 करोड़ का है। आप इससे समझ लीजिए कि कंपनी कितना ग्रो की है और अब कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हाँ, इस कंपनी ने डिविडेंड जो है ज़्यादा नहीं दिया है। कंपनी ने इस बार जो डिविडेंड दिया है वो 10 रुपीज़ का दिया है। कंपनी डिविडेंड कम इसके लिए दे रही है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में ये सारे सरप्लस को लगा रही है। अगला जो एक सबसे बड़ा रीज़न है इसका इस मॉडल का ग्रो करने का वो है ऑपरेटिंग। इसके ऑपरेटिंग मार्जिन को भी देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत डिसेंट है। इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 57% का है, और अगर इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो अभी 16% का है, जो 2020 में 20% हुआ करती थी, और 2019 में वो 21% है। हाँ, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हुआ, इसका रीज़न ये है कोविड-19 का प्रेशर, लेकिन फिर भी कंपनी अभी डिसेंट 16% का नेट प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा डिसेंट माना जाता है। इसके ईपीएस को देखें, ईपीएस बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अगर आप किसी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके स्टॉक होल्डर हैं, शेयर होल्डर्स हैं।
कंपनी आपको पर शेयर कितना कमा के दे रही है उसको ही ईपीएस बोलते हैं। ईपीएस को जनरेट करने के लिए बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अगर वो इस बार जो ईपीएस जो है हर एक बार इसका इंक्रीज हो रहा है, इस बार को जो ईपीएस है वो 75 है, जो 2020 में वो 89 था, थोड़ा कम हुआ है। रीजन है कोविड-19 का। फिर भी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है ईपीएस में, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है। डाइल्यूटेड ईपीएस को देखें, डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं जिसमें कि कंपनी अगर किसी को वारंट देती है कुछ पैसे जनरेट करने के लिए, तो वो अगर उस शेयर को वो डाइल्यूट करती है तो कंपनी को क्या ईपीएस में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका डाइल्यूटेड ईपीएस और ईपीएस दोनों सेम ही है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का बुक वैल्यू अभी 613 रुपीज़ है। और इन सारी चीज़ों को अगर मैं कोलेट करूँ एक साथ, तो कंपनी जो आज इतना ग्रो कर रही है इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसने अपने प्रोडक्ट को बहुत डाइवर्सिफाई किया है। इसका जो पेनिट्रेशन है रूरल मार्केट में भी बहुत अच्छा है। इसने हाउसिंग मार्केट में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किया है। और इसका जो डिजिटाइजेशन है जिससे इसकी कॉस्ट कटिंग में इस कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ, जिससे इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम हुआ। अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिजिटाइजेशन के थ्रू बहुत ही कम किया है, जिसके चलते आज कंपनी इतनी ग्रो कर रही है। और कि क्या इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना कितना सही है, क्योंकि निफ्टी जो है बिल्कुल टॉप पे ट्रेड कर रही है और कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो 6500 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रही है। तो क्या इस समय इसमें इन्वेस्ट करना सही है? मोतीलाल ओसवाल ने इसका जो टारगेट रखा है अभी 2-3 महीने में वो 6900 का रखा है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है इस कंपनी में आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर आप खरीदें, अगर ये मार्केट नीचे भी आता है तो आप इसको बाई करते जाएं, क्योंकि ये अगर आप इसमें इन्वेस्टेड 3 इयर्स के लिए रहते हैं तो आपके पैसे को ये 99% आपके पैसे को ये डबल कर देगी। तो ये था आज का केस स्टडी बजाज फाइनेंस पे, जो आपके पैसे को हर एक 3 साल में डबल करती है। मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और सीए से ज़रूर डिस्कशन करिए, उसके बाद इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स अ लॉट।